मध्य प्रदेश में हादसों के साथ हुई दिन की शुरुआत। छतरपुर में पुलिया से गिरी जीप, 8 लोगों की मौत, 6 घायल। तो अलीराजपुर और सिवनी में हुए सड़क हादसों में 4 ने गंवाई जान। सुकमा में कुकानार के पास माओवादियों ने फेंके पर्चे। तोंगपाल में हुई पत्रकार की हत्या में हाथ होने से किया इनकार, पुलिस ने जताया था हत्या का शक। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा के खिलाफ भोपाल जिला अदालत ने दिए जांच के आदेश। मानहानि और फर्जी दस्तावेज पेश करने का मामला, 7 मार्च तक पेश करनी है रिपोर्ट। राजस्थान में निःशुल्क दवा वितरण योजना दिख रही है फेल। कोटा के एमबीएस अस्पताल दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं मरीज, अधिकारियों ने टाली कमी की बात। और कांकेर में पेड़ों के दुश्मन बने अवैध कब्जाधारी। नरहरपुर ब्लॉक में 200 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों का किया सफाया, अधिकारी शिकायत के बाद भी नहीं कर रहे कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों का हल हम बताते हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी पर। आप कैसे इस परेशानी से बच सकते हैं, ये जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर RS गांधी से, जो कि कालरा हॉस्पिटल से यहां हमारे पास आए हैं। दिल्ली में लेप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर ये काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे समस्याओं का समाधान और पित्त की थैली में अगर पथरी होता है तो किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो लगातार फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप फोन करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो इससे पहले कि इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं आपको कि किस वजह से आखिर पित्त की थैली में पथरी की शुरुआत होती है और कौन सी सावधानी हमें अपनानी चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी। क्योंकि ये बहुत आम बीमारी है, इसीलिए लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये लापरवाही कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। एक सर्वे में ये पाया गया कि जिन राज्यों में डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उन राज्यों में ये बीमारी ज्यादा होती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आदि मुख्य राज्य हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 40 साल से अधिक उम्र के 10 से 15% लोगों को ये बीमारी होती ही है और खासकर महिलाओं को ये समस्या ज्यादा होती है। 50 साल से अधिक उम्र की 30% महिलाओं में ये बीमारी होना आम बात है। गॉल ब्लैडर स्टोन को अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सिर्फ 25 से 30% लोगों में इसके शुरुआती लक्षण स्टोन बनने के लगभग 2 साल बाद देखने को मिलते हैं। स्टोन बनने के बाद पेट में दर्द महसूस होता है, लेकिन जिन लोगों को ये दर्द या कोई और लक्षण महसूस नहीं होते, वो इस बीमारी को गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। इस बीमारी में पेट में दाईं तरफ ऊपर की ओर तेज दर्द महसूस होता है, जिसे बिलियरी पेन कहते हैं। ये दर्द खाने के बाद शुरू होता है। अक्सर उल्टी होना, दर्द शुरू होने के 3-4 दिन तक दर्द का बने रहना, बुखार के साथ पेट फूलना, पेट में गैस बनना, खाना हजम ना होना, पेट भारी बने रहना, ये सभी इस बीमारी के लक्षण हैं। 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होना, अधिक वजन कम होना या वजन का तेजी से घटना, ज्यादा फास्टिंग करना, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में हार्मोन्स का बदलाव होना, मधुमेह होना और हेल्दी डाइट ना लेना, ये कारण है इस बीमारी के होने के। इसीलिए कोशिश करें कि हेल्दी डाइट लें, वजन को नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम करें। गॉल ब्लैडर में बनने वाला स्टोन कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहलाता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट से परहेज करें।
ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। विशेषज्ञों का कहना है कि 40 साल से अधिक उम्र होने पर नियमित गॉल ब्लैडर की जांच कराएं। गॉल ब्लैडर की जांच के लिए सबसे अच्छा तरीका अल्ट्रासाउंड है। कभी कभी जॉइंटिस वाली स्थिति में लिवर इन्फेक्शन टेस्ट भी कराया जाता है। वैसे गॉल ब्लैडर स्टोन का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है, जिसमें पूरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। ये ऑपरेशन 2 तरीके से किया जाता है, पहला दूरबीन से और दूसरा ओपन सर्जरी से। लेकिन एक जो सबसे खास बात है और सभी जानते भी हैं कि ये बीमारी बहुत आम है, इसीलिए कोशिश करें कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें ताकि ये परेशानी आपको हो ही ना। तो आपने देखा कि पित्त की थैली में पथरी होने की कौन कौन सी वजह हो सकती हैं, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर आर.एस. गांधी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर गांधी, आपसे ही अब जानें कि बहुत सारी समस्याएं बताई गई हैं कि पेट दर्द हो सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनने लगता है, लेकिन मुख्य जो मतलब इसके इंडिकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? क्या खास तौर पर होता है जिससे पता चल जाए? ख़ास तौर पे तो मरीज़ अगर एक है जो कि बार बार ये बताए कि खाना खाने के बाद मेरे पेट में गैस हो जाती है, और कभी कभी नौजिया जिसको हम कहते हैं उवाक आना, उल्टी आने की टेंडेंसी एक जो होती है, अगर किसी मरीज़ को खाना खाने के बाद बार बार हो और साथ में पेट के राइट वाले हिस्से में यहाँ पर अगर दर्द उसको महसूस हो तो उसको अपने डॉक्टर से राय करनी चाहिए, और शायद उस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते कि उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो। चलिए, ये संभावना होती है कि अगर गैस बनता है और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टोन हो सकता है गॉल ब्लैडर में। आसिफ अहमद खान, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर से। आसिफ साहब, स्वागत है आपका। बताइए क्या आप जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? हेलो जी आसिफ साहब। सर जी, ऐसा है सर कि हमारे पथरी की शिकायत, हमें दर्द था बहुत हमारे पेट में जी, तो हमने वहाँ पे उसकी ECG कराई तो उसमें आया था हमारे करीबन दोनों तरफ। हेलो जी 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 डॉक्टर साहब, लेफ्ट और राइट दोनों में आया। हमें बीच में डॉक्टर साहब ने हमें दवा दी तो वो करीब करीब खत्म हो गया था जी, लेकिन अब फिर हमें कल पर 2-3 दिन से फिर हल्का हल्का दर्द हो रहा है। आपको ये बताएं कि गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत थी या कि गुर्दे में, क्योंकि आप राइट एंड लेफ्ट जो बता रहे हैं। जी जी, गुर्दे में नहीं थी सर। गुर्दे में थी तो गुर्दे में पथरी का तो आज डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, फिर भी गुर्दे में पथरी दोबारा नहीं, गुर्दे में नहीं थी सर। तो गॉल ब्लैडर में राइट एंड लेफ्ट में पथरी नहीं होती जी। आप अपनी रिपोर्ट्स को दोबारा से चेक करें। अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है तो सिर्फ डॉक्टर यही कहेगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी है। उसमें अगर दाहिने या बाएं की बात आप कह रहे हैं तो वो शायद मुझे लगता है कि गुर्दे की पथरी की आप बात कर रहे होंगे, या यूरेटर जो नीचे होता है उसकी पथरी की बात कर रहे होंगे। आप एक बार अपनी रिपोर्ट्स को दोबारा से देख के और फिर ये क्वेश्चन करें तो फिर शायद इसका जवाब दे पाऊंगा मैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं जिससे अंदाज़ा लगाते हैं। एक तो जैसा आपने बताया कि गैस बनता है और ऊपर के हिस्से में पेट में दर्द होता है। इसके अलावा अगर घर में किसी को ये अंदाज़ा लगाना हो कि हाँ ज़रूरत आन पड़ी है डॉक्टर से दिखाने की, इसके अलावा ऐसा दर्द जो कि लगातार बना हुआ है और पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की तरफ 3, 4, 5 घंटे तक लगातार बना हुआ है, ऐसा दर्द जो सामने से पीठ की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है, उस हालत में मरीज़ को साथ में अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे मेरे पेशाब का रंग पीला हो गया है, तो हो सकता है कि उसको गॉल ब्लैडर के आगे के रास्ते में भी पथरी की शिकायत हो जी, तो उसको उस वक्त डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। इसके पीछे मुख्य वजह क्या हो सकती है? गॉल ब्लैडर में पथरी की कोई वजह होती है? नहीं, इसमें देखिए मेटाबॉलिक कारण होते हैं, डाइट में चेंजेस, आजकल जिस तरह का आजकल हमारा फास्ट फूड आ गया है, एक वो कारण है। हिंदुस्तान में हमने ये देखा है कि फास्टिंग का एक स्टेटस है जो कि गॉल ब्लैडर को एक स्टेसिस मतलब एक जड़त्व की स्थिति में ले जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर जो बाइल है वो इकट्ठा हो जाने की वजह से कंसंट्रेट होता है, उसके बाद स्टोन्स बनने की टेंडेंसी हो जाती है। चलिए कुछ और जानेंगे। फिलहाल एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। राजेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। चलिए नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी आप सवाल पूछिए। लेफ्ट दोनों साइड गुर्दों में पथरी थी और गॉल ब्लैडर में मैंने राइट और लेफ्ट का तो ऑपरेशन करा लिया, लेकिन गॉल ब्लैडर में अभी भी पथरी है। इसका मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से राय करके और शीघ्र अतिशीघ्र इसका इलाज करवा के, दूरबीन के द्वारा आजकल संभव है, 100 में 95 लोगों का दूरबीन के द्वारा संभव है ऑपरेशन। और इसको अगर आपके डॉक्टर ये राय देते हैं कि इसको लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जिसको हम कहते हैं दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन को, वो करने की राय देते हैं, तो आप इसको बेहिचक होकर करवा लें। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। एक दिन सुबह पेशेंट एडमिट होता है हमारा, दूसरे दिन सुबह घर चला जाता है, शाम तक खाना पीना शुरू कर देता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। इसको रखना आपके लिए अच्छा नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना है। और बहुत दूर तक अगर हम जाएं तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में कैंसर है उसमें 60 से 70% लोगों के अंदर पथरी की शिकायत पहले से थी, तो इसलिए इसको रखना अच्छी बात नहीं है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं नागौर से। रमेश, बताइए आपका क्या सवाल है? सर, मेरे गुर्दे में राइट और लेफ्ट दोनों में पथरी है। सर, इसके लिए आपको किसी यूरोलॉजिस्ट के साथ राय करनी चाहिए जो गुर्दा विशेषज्ञ हैं, और पथरी की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग संभावनाएं हैं। ऑपरेशंस की अलग अलग तरीके से ऑपरेशन होते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे ESWL है, जिसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, जिसमें पानी के टब में रख के फिर किरणों के द्वारा पथरी को चूर किया जाता है। हाँ, वही बताया था। हाँ, तो वो आप करवा लें और वो ठीक हो जाएगा। आपकी पथरी पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बात कोलेस्ट्रॉल की होती है या बात होती है कि डाइट वगैरह को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं बरतते हैं, इससे भी पथरी की समस्या होती है क्या? बिल्कुल है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जैसे आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा हमारी डाइट में अगर कोलेस्ट्रॉल एक्सेस है जी, तो नेचुरली उसको ओवर सैचुरेटेड अगर हमारा ब्लड है इससे, तो कोलेस्ट्रॉल के सेडिमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। और फिर अगर एक बार छोटा सा नाइडस, एक छोटा सा तिनका भी बन गया स्टोन का, तो उसके ऊपर सेडिमेंट फर्दर बनते जाएंगे और स्टोन का बड़ा साइज़ बन जाएगा। इसी के लिए हमें डाइट में फ़ैट को अवॉइड करना है, और कुछ ऐसी डाइट्स जिसके बारे में अभी किसी चीज़ का पता नहीं है कि इसमें क्या डाला गया है क्या नहीं डाला गया है, अगर हम बार बार वैसी डाइट्स को लेते हैं तो फिर उसमें संभावना बढ़ जाती है। एक बार अगर ऐसी बात आ गई कि आकर लगा कि स्टोन हो चुका है, पथरी बन चुकी है, तो उसके बाद क्या सिर्फ डाइट पर कंट्रोल करके उसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर बन गए हैं तो उसका एक ही इलाज है सिर्फ, वो है कि ऑपरेशन के द्वारा इसको गॉल ब्लैडर को हटाया जाए। क्योंकि पथरी को लेकर डॉक्टर साहब एक बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि पथरी की दवा से उसका इलाज हो सकता है या ऑपरेशन से हो सकता है। ऑपरेशन से बहुत लोग डरते हैं, तो होम्योपैथ या फिर किसी तरीके से दवा की बात करते हैं। देखिए, मैं और सिस्टम्स के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स को अभी तक की अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने दवाइयों के द्वारा जाते हुए नहीं देखा है। ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। और क्या कुछ एहतियात बरते जा सकते हैं इस चीज़ को लेकर? व्यायाम कितना इसमें मददगार साबित हो सकता है? नहीं, व्यायाम तो आपको अपने शरीर की अवस्था को अच्छा रखने के लिए ओवरऑल ठीक है, लेकिन हाँ, व्यायाम के साथ आप अपने खाने पीने में ध्यान रखें, जो बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ खाना हो आपका, और साथ में एक्सेसिव फ्लूइड का इंटेक बढ़ना चाहिए। जंक फूड अवॉइड आप करें जी। और अगर जहाँ पे भी शक है, आप इमीडिएटली पहले बार अपने डॉक्टर से राय करें। और हो सकता है कि अभी शुरू के दौर में अगर गॉल ब्लैडर में अंदर स्टोन नहीं बना है और इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए तो शायद स्टोन ना बने। एक इंसान की लाइफस्टाइल में सब कुछ आता है, उसका खान पान भी उसकी लाइफस्टाइल से ही जुड़ा होता है। लेकिन अगर खान पान को थोड़ा अलग कर दें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपने जैसा बोला कि उससे थोड़ा भोजन जो है कम करें, डाइट वगैरह कंट्रोल करें, लेकिन लाइफस्टाइल कितना असर करती है इन चीज़ों पर? लाइफस्टाइल में जैसे हमारे इंडिया में फीमेल्स को फास्टिंग बहुत रखती हैं। जी जी। कभी किसी मंडे को रख लिया या किसी थर्सडे को रख लिया, या अमूमन हमने देखा है कि महीने में 3, 4, 5, 6 दिन वो फास्टिंग करती हैं। फास्टिंग एक तरह से अच्छा है, लेकिन दूसरी तरह से ये है कि गॉल ब्लैडर को के अंदर जो बाइल और पित्त इकट्ठा है उसको शरीर से बाहर होना है, और अगर खाना खाएंगे तभी उसके अंदर एक्टिविटी आएगी। गॉल ब्लैडर खाना हमारा जब ड्यूडनम एक स्टेज है जहाँ तक पहुँचता है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जी। अगर हम फास्टिंग के स्टेज में रहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हैं, गॉल ब्लैडर स्टेसिस में है और उसमें स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो लाइफस्टाइल का यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। जी चलिए, बहुत सारे सवाल हैं। अभी गॉल ब्लैडर में स्टोन की बात कर रहे हैं, पित्त की थैली में पथरी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर जीवन के उम्र के किस स्टेज में जाकर ये बीमारी सबसे ज़्यादा खतरा कर सकती है, उस वक्त ये बीमारी के पनपने का खतरा होता है, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, चंदन हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। चंदन जी, बताइए आपका क्या सवाल है, क्या समस्या है आपकी? जी, हमारे पीठ में पीछे दर्द है, कमर में, और पेट ऊपर फूल रहा है हमारा, नाभि के ऊपर। खाना हजम नहीं होता है ढंग से, हम नहीं समझ पा रहे कि क्या है, पथरी है कि क्या है, दिखाएं क्या? आप अपने जहाँ पे भी रहती हैं वहाँ पास के किसी अस्पताल में किसी सर्जन से राय करें जाके। सबसे पहला काम वो आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पूरे पेट का एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। आप जैसे बता रही हैं नाभि के पास आपको ऐसा हो रहा है, तो पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराइए। उसमें अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो फिर डॉक्टर की राय से जो भी टेस्ट करवा के वो ऑपरेशन करने की अगर राय दें तो उसको करवा लीजिए, फिर आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगी।
चलिए, तो फिलहाल डॉक्टर साहब लगातार जानकारी दे रहे हैं, हमारे तमाम कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और इस जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।